मैं धर्मेंद्र कुमार वाडेकर, आप लोगों को के स्टेनो क्लासेस में स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज आपको लोगों को चैप्टर 9 बताएंगे। इसमें है कि लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू एंड एस एस और एस जेड। पहले आपको बताया था एस और जेड का सर्कल बताया था। एस का सर्कल क्या लगता था? छोटा लगता था। अब एस डब्ल्यू का सर्कल इसे क्या करेंगे? दोगुना कर देंगे। क्या करेंगे? दुगुना करेंगे। एस सर्कल और जेड सर्कल पहले बताए थे कि एस 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 इनिशियल, मिडल, फाइनल। जेड जेड माने एस का सर्कल शुरू में लगता था, मिडल में, फाइनल में। इनिशियल का मतलब शुरू में, मिडल का मतलब बीच में, फाइनल का मतलब अंत में। और जेड है जो मिडल और फाइनल में लगता है। कहां लगता है? मिडल और फाइनल में। तो मिडल का मतलब है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में एस और जेड का सर्कल लगता था। तो अब आइए, एस डब्ल्यू का मतलब होता है स्वर। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। स्वर का वृत्त माने एस डब्ल्यू का सर्कल माने किसी कॉन्सोनेंट के शुरू में एस डब्ल्यू का एक बड़ा सर्कल लगता है। एस सर्कल के समान गति के साथ लिखा जाता है। एस सर्कल जो बताए थे लिखने के लिए, तो उसी नियम के अनुसार ए भी घूमेगा। क्या? ए भी घूमेगा। बताए थे नहीं? तो किसी कॉन्सोनेंट के शुरू में एस डब्ल्यू का एक बड़ा सर्कल लगता है। जैसे अब आइए, सीट। सीट में क्या है? केवल एस है। हिंदी में लिखते हैं सीट तो क्या होता है? स। एस का मतलब स। तो ए छोटा सर्कल लगा। अब आइए स्वीट। क्या है? स्वीट। इसमें क्या आ गया? एच डब्ल्यू। मैंने हिंदी के उच्चारण के आधार पे ही सौठन लिखा जाएगा, संकेत लिपि लिखा जाएगा। स्वीट। सम। इसमें स्व का आवाज आ रहा है तो बड़ा वृत्त लगा। इसमें एस का आ रहा है, स का, तो छोटा वृत्त लगा। केवल शुरू में लगेगा। एस डब्ल्यू का सर्कल केवल शुरू में लगेगा। और जो बताए थे आप एस के सर्कल में कि ऊपर से नीचे आने वाला कॉन्सोनेंट हो तो उसमें कहां लगेगा? राइट साइड में लगेगा। ऊपर से नीचे आने वाले कॉन्सोनेंट में राइट साइड और नीचे से ऊपर जाने वाले कॉन्सोनेंट में लेफ्ट साइड में स्व का वृत्त लगेगा। अब आइए, अकेले स्व के साथ वॉवेल आता है। क्या है? अकेले स्व के साथ वॉवेल आता है तो छोटा एस सर्कल लगता है। केवल स्व आया। अगर हम स्व को ऐसे गोला दे के इस तरह बिंदु देते हैं तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसमें आपको इस तरह लिखिए,
अब आइए, पहले बताए थे एच डब्ल्यू का सर्कल, अब आइए एस और एस जेड, माने एस एस और एस जेड सर्कल, ए मिडिल एंड फाइनल, बीच में और अंत में बड़ा सर्कल लगता है। मतलब है कि एस डब्ल्यू इनिशियल में लगता है, मिडल फाइनल, मिडल फाइनल में नहीं लगता। एस 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 एस, एस जेड, मतलब कि एस एस और एस एस ये दोनों हैं जो मिडल में और फाइनल में लगता है। ये ध्यान रखिएगा कि मिडल का मतलब है कि दो व्यंजनों के बीच में एस जेड आएगा, एस एस आएगा, फाइनल में एस एस और ए जेड आएगा, तो बड़ा सर्कल का प्रयोग करेंगे। यही बताए हैं कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में, मिडल में और किसी कॉन्सोनेंट के अंत में, माने मिडल में और अंत में एस जेड एस एस, एस जेड जेड एस जेड जेड आता है तो लार्ज सर्कल लगता है। मतलब यहां दो ही लिखे हैं, एस एस और एस जेड, मतलब इसका मतलब है चार दिए हुए हैं, एस 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 जेड जेड एस जेड जेड आता है तो लार्ज सर्कल लगाया जाता है, जिसमें हल्की या भारी ध्वनि है, जिसके इंटरवेनिंग बीच में क्या है, वॉवेल ई होता है। क्या होता है, वॉवेल ई होता है। जैसे देखिए वॉवेल ई कैसे होता है, एस 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 जेड जेड एस जेड जेड, मतलब है कि इसके और एस एस के बीच में क्या हो, ई वॉवेल हो, यहां ई वॉवेल रहेगा, ई। जहां ए आया हो तो आपको बड़ा सर्कल का प्रयोग करना है, और ए सर्कल के समान गति के साथ लिखा जाएगा। जो ए सर्कल जैसे लगाते थे उसी तरह इसको भी लगाना है, लेकिन ए सर्कल छोटा लगता था, लेकिन ये सर्कल बड़ा लगेगा। अब आइए ये चारों को हम बताते हैं आपको कि पैसे नेसेसिटी, क्या नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब हिंदी में हम लिखे हैं, दोनों में सा का प्रयोग आ रहा है। कहां आ रहा, एविसा, बीच में क्या है, ई का मात्रा है, ई का है ना, ई का, तो यही लिखे हैं एस एस और बीच में क्या ई है, तो यहां पे बड़ा सर्कल का प्रयोग होगा। समझ गए। अब आइए पैसे, क्या पैसे, पैसे में क्या एस और जेड है, क्या एस और जेड है ना, एस जेड, मैंने इसका हिंदी में उच्चारण क्या हो रहा है उसके हिसाब से लिखना है। पैसे मैंने बड़ा सर्कल का प्रयोग करेंगे, एस जेड। पॉजेसिव, क्या पॉजेसिव, यहां पर क्या आया, जा और सा, जा और सा, मतलब जेड और एस, बीच में क्या ई है,
है ना ई। तो उसी तरह आपको यहां पे लिखेंगे जेड और ई एस बीच में हो तो बड़ा सर्कल लगेगा, समझ गए। ये अंत में आया था, अंत में लगा, बीच में आया, बीच में लगेगा। कॉजेज क्या है, कॉजेज है ना। तो कॉजेज में क्या है, दोनों जाजा है, जेड जेड, बीच में क्या है, ई है, क्या ई है। ये बताए हैं पहले जेड ई जेड है, यहां पे क्या है, जेड है, यहां भी जेड है। तो अंत में आ रहा है, क्या आ रहा है, अंत में आ रहा है। तो अंत में हम बड़ा वृत्त लगाएंगे कॉजेज, समझ गए। यहां पे बीच में आया है तो बीच में लगाए हैं दोनों कॉन्सोनेंट के, एस और एस आया है ना, इसमें है, अंत में आया है एस जेड तो अंत में लगाए हैं, बीच में आया है बीच में, अंत में आए तो अंत में लगाएंगे बड़ा वृत्त। एस 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 जेड जेड एस जेड जेड। इसका जब उच्चारण होगा किसी वर्ड में सच सच जस जज, माने के बीच में ई वॉवेल की जगह पर अन वॉवेल आता है, माने अन वॉवेल आता है, तो यह वॉवेल साइन सर्कल के भीतर रखकर इंगित किया जाता है। मतलब पहले बताए थे कि ई वॉवेल मतलब एस और एस के बीच में ई वॉवेल क्या हो, ई वॉवेल हो, तो उसके अलावा भी अन वॉवेल आता है। क्या होता है, अन वॉवेल आता है। तो संकेत लिपि जो वृत्त लगाते हैं, वृत्त के अंदर ही इंगित किया जाता है। क्या लिखे हैं, ई वॉवेल की जगह पर अन वॉवेल आता है, तो यह वॉवेल साइन सर्कल के भीतर रखकर इंगित किया जाता है, सर्कल के अंदर ही रखा जाता है। जैसे में एग्जिस्ट है, क्या है, एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट, जा के साथ क्या, जेड और एस है, जेड और एस है ना, क्या जेड और एस, बीच में ई के जगह पे क्या आ गया, आई आ गया, आई। तो इसका जो वॉवेल है इसके अंदर ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसके अंदर ही लगाएंगे, वृत्त के अंदर ही लगाएंगे। एग्जॉस्ट, क्या है, एग्जॉस्ट, इसमें आई लगा तो आई का वॉवेल बिंदा लगता है, बिंदु, तो बिंदु का प्रयोग किए। एग्जॉस्ट इसमें क्या है, औ, औ का उच्चारण हो रहा है, औ का है, जेड और एस के बीच में औ आ रहा है, समझ गए। तो इसमें है जो इसका क्या लगता है, डैश लगता है, तो डैश का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, डैश का। इसमें बिंदु आ रहा है तो बिंदु, इसमें डैश आ रहा है, औ का उच्चारण क्या होता है, डैश लगता है। अब आइए एक्सरसाइज, एस और जेड के बीच में क्या आ रहा, आई आ रहा है, क्या आ रहा, आई आ रहा है। एक्सरसाइज, इसमें क्या आ रहा है, डिप्थोंग, क्या आ रहा है, डिप्थोंग, आ भी आ रहा है, आ भी आ रहा है और ई भी आ रहा है, मतलब दो स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है, दो स्वर आ, डिप्थोंग आ रहा है। तो दो स्वर में यहां आई भी आ रहा है और आ भी आ रहा है, इसमें
जेड के बीच में, जेड और एस के बीच में क्या आ रहा है, जेड एस और जेड के बीच में आई आ रहा है, आई का ध्वनि आ रहा, आई। इसलिए हिंदी बता रहे हैं कि इंग्लिश में हो सकता है कि उसका ध्वनि नहीं समझ में हो, क्योंकि अंग्रेजी में वर्ड कोई और होता है, हिंदी में कुछ और होता है। तो एस, इसमें आ लगा हुआ, ई, जा, जा का मतलब जेड। तो क्या होगा, एक्सर डिप्थोंग का स्वर लग गया। क्या लग गया, डिप्थोंग का स्वर। आई का लगता है ना, आई का बताए थे पहले, डिप्थोंग आई का ऐसे लगता है। तो आई वाला डिप्थोंग वृत्त के अंदर लग गया। मतलब है कि फाइनल एस इज आइडेंट, अंत में एस इस तरह जोड़ेंगे, माने एक्सरसाइजेज। क्या है, एक्सरसाइजेज। तो आपको इस तरह लिखना है, एक्सरसाइजेज, माने एस का वृत्त ऐसे लगाएंगे इसमें। अगर फाइनल एस इज द आइडेंट, अंत में एस इस तरह जोड़ेंगे। एक्सरसाइजेज मतलब है कि इधर छोटा सा एक वृत्त लगा देंगे तो इसका, इसका आवाज देगा, समझ गए। अब आइए, इस ध्वनियों को लगातार, माने लगातार शब्दांशों में, दो शब्दांशों में दो वर्ड हो, मैंने पहला वर्ड के अंत में एस और दूसरा वर्ड के पहला शब्द एस हो, माने पहला शब्द का अंतिम अक्षर एस हो, दूसरा शब्द का पहला अक्षर एस हो, तो लाल सर्कल लगाकर जोड़ा जाता है। वही कहें कि ऐसे ध्वनियों को लगातार शब्दांश हो तो लाल सर्कल लगाकर जोड़ा जाता है। ठीक है, एस है, एस है, जीरो, एस का सर्कल, एस का सर्कल दोनों मिलाएंगे तो क्या होगा, बड़ा सर्कल लगाएंगे, हैं, क्या होगा, बड़ा सर्कल। अगर हम लिखेंगे मिस स्पेल, तो मिस कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और स्पेल ऐसे लिखते हैं, तो दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मिस स्पेल, बड़ा सर्कल। दिस सिटी, दिस सिटी, इसमें भी ऐसा आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। सिटी को हिंदी में कैसे लिखेंगे, सी टी, दिस, इसमें भी एस, इसमें भी एस, मतलब एस एस है, बड़ा सर्कल। हम लिखेंगे दिस कैसे, दिस, कैसे लिखेंगे, दिस सिटी, लिखेंगे ऐसे अलग अलग, लेकिन इसको हम दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे, दिस सिटी, क्या होगा, दिस सिटी। प्लूरल एंड पॉजेसिव में लास्ट सर्कल का उपयोग नहीं किया जाता है। बहुवचन और स्वामित्व, उसमें क्या कहता है, पूरा पूरा लिखेंगे, उसमें बड़ा सर्कल का उपयोग नहीं होगा। पॉलिसी, क्या हुआ, पॉलिसी, पॉलिसी,
मतलब है कि एस का सर्कल छोटा सर्कल लाएगा केवल, समझ गए। लूसी, क्या हो गया? लूसी, लूसी, एस आ गया। समझ गए। अब आइए, लार्ज सर्कल इज ए फ्रेजोग्राफी। फ्रेजोग्राफी में आपका बड़ा सर्कल ही लगेगा, मतलब लगा है कि द एस डब्ल्यू सर्कल इज यूज्ड फॉर द वर्ड एच बी इन फ्रेज। एस डब्ल्यू सर्कल का उपयोग एच बी मतलब एच बी शब्दों के वाक्यांशों में भी किया जाता है, मतलब एस डब्ल्यू सर्कल। जैसे आइए, एच बी हैव, एच बी हैव, यहाँ का एच बी शब्दों के वाक्यांशों में भी किया जाता है, बड़ा सर्कल का प्रयोग। एच बी हैव, एच बी हैव, माने ये दोनों क्या किए? बड़ा सर्कल लगा दिए। एच बी कैन, जहां भी एच बी आएगा उसके बाद जो वर्ड आएगा तो एच बी के लिए बड़ा सर्कल का प्रयोग करेंगे। एच बी कैन, एच बी, इसमें बेल कर रहे हैं कि बेल आ रहा है, एज बेल, एज, तो एज और क्या है? एज बी है ना। एल के लिए एल लिख देंगे, एच बी के लिए बड़ा सर्कल, एल के लिए एल लगा दिए, और सा के लिए लास्ट में क्या किए? छोटा सर्कल लगा दिए, एज बेल एज हो गया। मतलब है कि एस डब्ल्यू सर्कल का उपयोग एच बी शब्दों के वाक्यांशों में भी किया जाता है, माने एच बी शब्द रहेगा तो बड़ा वृत्त लगाएंगे। अब आइए, एस एस सर्कल फॉर द टू एसेस इन फ्रेजेस, मैं दो एसेस के लिए वृत्त वाक्यांश है तो इस तरह सर्कल का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको इन दिस सिटी, इन दिस सिटी का प्रयोग कैसे करेंगे? इन क्या है? माना हुआ वर्ड है, दिस में माना हुआ, दिस एस और एस है ना, इन दिस सिटी, तो ये दोनों क्या कर दिए? जोड़ दिए, इन दिस सिटी। दिस इज, दिस इज, इसको इज हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे ना, दिस इज लिखेंगे ना, इसमें भी सा आ रहा है, जा रहा है, इसमें क्या हो जा रहा है? दिस इज, जा का और सा का, माने एस और जेड का उच्चारण आ रहा है ना। दिस इज, बड़ा सर्कल लगा देंगे। अब आइए, एज इज, माने इकट्ठे आएगा, दोनों क्या आएगा? इकट्ठे आएगा, एज इज, एज, एज में हम बोलते हैं एज, तो जा का उच्चारण हो रहा है ना लास्ट में, एज है, जेड और एस, तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, माने माना हुआ वर्ड है, दोनों क्या है? माना हुआ वर्ड है। इज छोटा माना हुआ ना, ऐसे एज एज, एज इज है, माना हुआ ना, इस तरह माना हुआ है,
तो इसको हम बड़ा सर्कल लगा देंगे, बना देंगे, तो दोनों का उच्चारण होगा एज और इज का। एज और है, इसको भी बड़ा सर्कल लगा देंगे, दोनों लाइन के ऊपर है, माना हुआ लाइन के ऊपर माना हुआ वर्ड है। इज और एज, इसी तरह क्या करेंगे, बड़ा सर्कल लगा देंगे, इज भी छोटा सर्कल माना हुआ है, अब एज भी माना हुआ है ना, तो दोनों को बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, जोड़ देंगे तो बड़ा सर्कल। याद कीजिएगा ये लाइन पर रहेगा, इज हीज, तो आपको ये याद कर लीजिएगा, ये बढ़िया से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद शब्द चिन्ह बताते हैं। चलिए आपको ये माना हुआ वर्ड है वो आपको बताते हैं, इन और एनी। इन इन क्या है, इन माना हुआ और एनी भी माना हुआ, दोनों। आप चेंज भी कर सकते हैं दोनों में कि इन और एनी कैसे पकड़े, तो इन में आप बुंदा दे दीजिएगा, क्या दीजिएगा, इन में, यहां पे थर्ड पैलेस पे, लेकिन आप यही याद कीजिएगा, लिखने में अगर सुविधा के लिए आप लिख सकते हैं, ऑन, लाइन के नीचे क्या होगा, ऑन होगा, योर, ईयर, क्या होगा, योर लाइन पे, ईयर लाइन क्रॉस, आर लाइन पे, ए आवर, दोनों लाइन क्रॉस करेंगे इस तरह, जैसे आर लिखते हैं ना, आवर सेल्व्स, बड़ा वृत्त लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बड़ा वृत्त, आवर सेल्व्स। देम सेल्व्स, इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिए, और इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी बनाने के लिए इसके साथ अटैच कर रहे हैं और की भी अटैच कर रहे हैं। पहले नियम और ये सब चिन्ह ग्रामोलॉजिस पढ़ लें, याद कर लें, उसके बाद इसको कुंजका से मिला लें। थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।